हजारीबाग जिले की कानून व्यवस्था की हम बात करें तो वो राम भरोसे चल रहा है। और खास करके अगर हम बड़कागांव विधानसभा की बात करें तो बड़कागांव की विधानसभा की भी कानून व्यवस्था राम भरोसे है। कल यानी 2 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारीबाग में आ रहे हैं, उनका एक सभा होना है। उससे पहले सोमवार की रात को उग्रवादियों ने चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना में कोयला ट्रांसपोर्टिंग कर रहे 5 हाईवा में आग लगा दिया। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि हजारीबाग जिले में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। देश के प्रधानमंत्री जिस जिले में आ रहे हैं वहां पर कुछ घंटे पहले उग्रवादियों ने 5 हाईवा को आग के हवाले कर दिया। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि झारखंड में कानून व्यवस्था क्या है और खास करके हजारीबाग जिले में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। आग से जली हुई तस्वीरें, हाईवा धू धू कर जल रही हैं और जलने के बाद हाईवे की तस्वीर आप देखेंगे। और ये जो हाईवा है वो हाईवा जिनका जमीन गया है, जिन रैयतों का जमीन गया है, जिन किसानों का जमीन गया है चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना में, जिसका संचालन एनटीपीसी करती है, जिन रैयतों का जमीन गया है, जिससे उनको मुआवजा मिला, वो अपनी जीविका पालन करने के लिए हाईवा खरीदे और हाईवा कुछ दिन बाद पता चलता है कि उग्रवादियों ने आग के हवाले कर दिया। तो हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि हाईवा जलते जलते उस रैयतों का, उस किसान का क्या हाल हुआ होगा जिन्होंने अपनी जमीन एनटीपीसी में देकर वो हाईवा खरीदा होगा। तो कानून व्यवस्था का हाल यही है कि जब अगर जमीन लेनी हो या कोयला निकालना हो तभी भी वहां पे प्रशासन पहुंच जाता है और उसके घर को तोड़कर और उसके जमीन को लेकर वहां से कोयला निकाला जाता है। लेकिन आज उसी जमीन के मुआवजे के पैसे से उन्होंने एक हाईवा खरीदा और उस हाईवे को भी उग्रवादियों ने आग के हवाले कर दिया। इस आग के हवाले जो किया गया हाईवा, उसकी जिम्मेदारी BKS तिवारी ग्रुप ने लिया है। उन्होंने लिखा है कि केरेडाड़ी चट्टी बरियातू कोल्स माइन में ट्रांसपोर्टिंग कर रही हाईवा में आगजनी एवं गोलीबारी की हुई घटना की जिम्मेदारी मैं विपिन पांडे लेता हूं। इस बात को बताते आए हैं कि अनदेखा करने का भूल ना करे, निवेदक विपिन पांडे। क्योंकि लिखा हुआ ऐसा है जो हमें पढ़ने में भी मुश्किल हो रहा है। तो समझिए कि कुछ उग्रवादी संगठन आते हैं, चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना में अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और 5 हाईवा को आग के हवाले कर देते हैं। तो फिलहाल कानून व्यवस्था यही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 तारीख को यानी 2 अक्टूबर को हजारीबाग के मटवारी के गांधी मैदान में आ रहे हैं और वहां से संबोधित करेंगे देश को और झारखंड को। लेकिन उससे पहले जो 5 हाईवा में आगजनी होती है, इससे अंदाजा लगाइए कि झारखंड की कानून व्यवस्था क्या है और हजारीबाग की कानून व्यवस्था क्या है। हजारीबाग की कानून व्यवस्था राम भरोसे चल रहा है और बड़कागांव की बात करें तो बड़कागांव का भी कानून व्यवस्था राम भरोसे चल रहा है। इससे पहले जो एसपी थे मनोज रतन चौथे, उन्होंने कहा था जब एक चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना में MDO कंपनी है ऋत्विक, उसके अधिकारी को गोली मार दी गई थी पकरी बरवाडी में। उस समय उन्होंने एक बयान दिया था कि आप बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीद लीजिए, हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। तो क्या अभी के जो तत्कालीन SP हैं, क्या वैसे वो बयान क्या देते हैं वो भी देखना होगा। क्योंकि आए दिन गोलीबारी की घटना बड़कागांव में हो रही है, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल जो कानून व्यवस्था है वो पूरी चौपट है। तो फिलहाल देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो हजारीबाग में आ रहे हैं और कानून व्यवस्था तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। तो सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक होती है ये तो आपने देख लिया। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जोहार।